15 स्थित सनराइज होटल के बैंकेट हॉल में गुरुवार को कलाकारी क्रिएशन तथा SRL मीडिया ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से शक्ति उत्सव व गणगौर त्योहार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित कुकिंग कंपटीशन, नारी इन साड़ी, रैम वॉक समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति व राजस्थानी परंपरा का अनोखा मिसाल भी देखने को मिला। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जबकि बहुत सारी चीज है वो, क्योंकि शायद हमारे इंटरेस्ट ही ऐसे हैं जो हमें एक इंटरेस्टिंग इंसान प्लस हमें ऐसा इंसान बनाते हैं जो दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आई होप आप लोग अपनी हॉबी को एक्चुअली आगे लेके जाएं एंड उसे इग्नोर नहीं करें, बिकॉज एज विमेन ये बहुत ईजी होता है कि अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करके परिवार की और फैमिली के बारे में ही सोचते रहो। तो प्लीज अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप दुनिया को, अपने बच्चों को वही दे पाएंगे जो खुद बन पाए। तो गुड लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी आप अगर बात करते हैं तो उनमें नाम आता है मिस्टर गिरीश शर्मा का। सर बिल्कुल। मत करना अपमान नारी शक्ति का, क्योंकि इन्हीं के दम से, इन्हीं के वजू से यह संसार चलता है। जब पुरुष पैदा होते हैं ना, तो वो इन्हीं की गोदी में पलते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज नारी शक्ति के, नारी सशक्तिकरण के इस पावन उत्सव पर मैं समस्त नारी शक्ति का अभिनंदन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। नारी, आपने सुना होगा कई बार, नारी के लिए होता नारी बेचारी। नारी बेचारी नहीं, नारी ईश्वर का, कुदरत की, परमपिता परमात्मा की अपने हाथों से बनाई हुई वो रचना है जो कि मौत के आगोश में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। मैं आनंद प्रकाश, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ DG स्मार्ट एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रोग्राम में आने के बाद इसमें सबसे पहले थैंक यू तो मैं मिस्टर राजेश जी एंड मोनिका मैडम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस नारी शक्ति के प्रोग्राम में सबसे बड़ा चीज़ है, हमें एक इंटरपर्सनल एक पावर हमें भी एक एज ए ह्यूमन माइंड के तरीके से मिलता है, जिसके जरिए हमें भी कहीं ना कहीं इनकी शक्तियों को देखकर एक अलग से एक मोटिवेशनल पावर इन्फ्लैक्ट होता है हमारे बॉडी या हमारे माइंड में, कि हमें भी कुछ इस नारी लोग इस तरह से इस सोसाइटी में, इस समाज में अगर कोई कदम उठा सकते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो हम भी इससे ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़कर इन लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है जिससे एक पुरुष को भी शक्ति मिलती है, एक समाज को भी शक्ति मिलती है। और कहा गया है कि एक शिक्षित एक नारी अगर इस एक घर से निकलती है तो उसके आने वाले जनरेशन पूरे कई सालों तक एक एजुकेटेड और पढ़ा लिखा निकलता है। थैंक यू सो मच SRL मीडिया, राजेश जी एंड मोनिका जी को, दोनों लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, जिसके कारण वो समाज में कुछ दबी बच्चियां रहती हैं, तो आगे जितना उन्होंने बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाती। तो मैं इस मंच के माध्यम से माता शक्ति से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाएं, इतनी हिम्मत दें उनको, ताकि वो अपना जीवन तो सवारी इसके साथ में बीमार है तो भी वो संग जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा क्या बात है, जी क्या बताएं, जबकि वो स्कूल में पढ़ाती हैं, उसके हस्बैंड प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सके एक तो जहाँ भी हो इस तरह। मैं डॉक्टर नित्यानंद सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम में मैं आया, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। मोनिका मैडम ने इतनी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को किया कि देख करके मज़ा आ गया। क्योंकि नारी शक्ति के लिए जो प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारी बहुत सारी सरकार, गवर्नमेंट, सब चीज़ें जो है मशीनरी लगा रखी हैं जो कि नारी शक्ति और नारी के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और तुम्हारा कल्चर देख रहा है तो आई एम अमेज्ड, बहुत सुंदर है और नेक्स्ट ईयर मैं भी गणगौर बनाऊंगी। मैं सतीश गुप्ता, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, दिल्ली सरकार, अलीपुर एरिया से। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा SRL मीडिया का, जो इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है और इसको क्या नाम है फिर कवरेज भी देती है। नारी शक्ति के ऊपर जो आज ये प्रोग्राम था, नारी शक्ति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि नारी हमारे जीवन में जननी भी है, रक्षक भी है, संगनी भी है और बेटी के रूप में हमारी रक्षा करती है।
और अंत में क्या नाम है, नारी की ही हमारी क्या नाम है हमेशा अपने जीवन को सार्थक बनाती है। अगर जो नारी का सम्मान नहीं करता, मैं समझता हूँ उसके जीवन में हमेशा निरर्थता ही रहती है। नारी का सम्मान ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हमारे देश को अगर कभी किसी ने बचाया है तो नारी ने ही बचाया, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे झांसी के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। इसलिए जब भी कभी नारी के बारे में बात आती है तो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नारी का। मैं रोहिणी महिला मंडल की प्रेसिडेंट मीनू गुप्ता, और ये हम लोग अपना ये महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने ये रोहिणी महिला मंडल का क्लब बनाया है, और कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे और समाज सेवा के प्रति भी जोड़ेंगे। हमने ये बैसाखी का महाउत्सव हमने रखा है 14 अप्रैल को, जिसमें हमने ये फैमिली इवेंट रखा है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने की पूरी। आई एम साजिम अंसारी, ऑनर ऑफ साज फोर्टेशन एंड प्लेजेंट डांस अकेडमी, एंड मुझे इनवाइट किया गया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। इट्स रियली नाइस, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नारी उत्सव के शक्ति उत्सव के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे कि SRL मीडिया और कलाकारी एकेडमी है, तो उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है, और ऐसे प्रोग्राम में भविष्य में मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो, एंड बच्चे हों बड़े हों जो। मेरा नाम पूनम अरोड़ा है, मैं रोहिणी महिला मंडल से हूँ, और हमने ये महिला मंडल रोहिणी में इसलिए बनाया है ताकि हम जो गरीब बच्चे हैं या गरीब महिलाएं हैं उनको हम अपने पास कोई भी सुविधा हो या कोई भी उनके साथ करना चाहे वो हम कर सकते हैं। और मैं नारी शक्ति का स्वागत करती हूँ। उन्होंने हमें अपने इवेंट में बुलाकर, जो इवेंट बहुत सुंदर है, और यहाँ पे बुला के हम सबका मान बढ़ाया है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी के जरिए ही सीखते हैं कि किस तरह से हमें बॉन्डिंग बना के रखनी है। क्योंकि जब परिवार में बॉन्डिंग होगी, आपस में लोग जुड़े रहेंगे, तभी ये समाज जुड़ा रहेगा। उसकी सारी क्वालिफिकेशन का यूज आएगा, अदरवाइज पढ़ के भी वो उस घर में ऐसी रह जाएगी। प्लीज बेटी बचाओ बहू पढ़ाओ। थैंक यू। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में NDMC की डिप्टी कमिश्नर ईरा सिंघल तथा स्पेशल गेस्ट के रूप में DG स्मार्ट के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, समाज सेवी एडवोकेट धर्मवीर शर्मा, सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट गिरीश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट डॉक्टर नित्यानंद सिंह, दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट कमेटी मेंबर सतीश गुप्ता, साज प्रोडक्शन के फाउंडर साजिम अंसारी, समाज सेवी अंजू गुप्ता, एजुकेशन कंसल्टेंट डॉक्टर सरिता राणा सहित जूरी मेंबर के रूप में सरोज दमानी, कविता बरडिया, शिखा कोठारी, आराधना लाहौटी, श्रीमती रीता सहित अन्य हस्तियां शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट SRL मीडिया ग्रुप।